बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी। तो जनाब आज हम लेके आए हैं अम्मी जान को हॉस्पिटल। अम्मी जान की लेग में थोड़ा सा पेन था, ठीक है, जो कि काफ़ी अरसे से है इनकी एक टांग में पेन होती है। तो आज हम अम्मी को लेके आए हैं चेकअप के लिए हॉस्पिटल के अंदर। और यहाँ पे ये मेरी सिस्टर मेरे साथ है। तो कलमा चौक ये हॉस्पिटल है। यहाँ पे हम ये रिसेप्शन पे आए और रिसेप्शन से फिर हमें कहा गया कि आप यहाँ पे वेटिंग रूम में बैठ के वेट करें। तो भाई अभी बाहर गाड़ी पार्किंग में लगाने गए हैं। तो अम्मी अच्छा हॉस्पिटल में आके अम्मी फुल घबरा जाती हैं। इतना घबराती है ना अम्मी हॉस्पिटल आके कि आप सोच भी नहीं सकते कि अम्मी की शक्ल ही बदल जाती है हॉस्पिटल आके। जबकि पता भी होता है कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी। तो चलें जी, भाई आ गया था, फिर हमने लिफ्ट ली और लिफ्ट में बैठ के फिर हम चले गए जनाब डॉक्टर साहब के पोर्शन में, जिस अपार्टमेंट में वो बैठते हैं वहाँ पे। तो फिर यहाँ पे हमें मिल गया रूम जहाँ पे हमने डॉक्टर साहब से मिलने जाना था। और अम्मी देखें भाई का हाथ पकड़ के चल रही हैं। और मैं कह रही थी कि अम्मी क्यों क्यों क्यों, घर में भी तो आप वैसे ही चलती हो ना, तो ऐसे ही चलो। तो ये देखें जी, यहाँ पे बैठे हुए थे हम सारे। फिर यहाँ पे अम्मी जान की हमने यहाँ पे अपॉइंटमेंट ली, फिर इनकी पर्ची बनवाई अकाउंट में जाके। चलें जी, ये देखिए अब यहाँ पे वेटिंग एरिया में हम बैठे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग आ गए हमारे पास। हम आपके वीडियोस बड़े शौक़ से देखते हैं, आप हमें बहुत पसंद हैं। तो इस तरह से बैठ के लोग फिर हमारे साथ वीडियोस बनाते रहे और फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के अच्छा लगता है। मगर ये है कि आपको पता है कि हॉस्पिटल है, इंसान को टेंशन होती है, कोफ्त होती है। तो काफ़ी देर वेटिंग रूम में बैठ के हमने वेट किया। फिर मैं दोबारा काउंटर पे गई पूछने के लिए कि अभी हमारा नंबर कितनी देर बाद आएगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे थे, काफ़ी लोग आके जा चुके थे, मगर हम यहाँ पे ऐसे ही बैठे थे। और अभी हमें यहाँ पे आधा घंटा हुआ था पहुँचे हुए, और तकरीबन आधे घंटे के बाद हमारी जो बारी थी वो आ जानी थी। मैं और इजाज़ बैठे हम बातें कर रहे थे, प्लान कर रहे थे कि क्या करना है, अब कैसे करना है। इस तरह से हम सारी डिस्कस करते रहे। चलें जी, यहाँ पे फिर अम्मी जान का हमने चेकअप करवा लिया, डॉक्टर साहब से मिल लिया, अपॉइंटमेंट ले ली। उन्होंने कुछ अम्मी को मल्टीविटामिन दिए हैं और एक टेस्ट उन्होंने लिख के दिया है, वो करवाएं। तो इसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से अम्मी जान को लेके निकले। ये देखें भाई कह रहा है कि मैं गाड़ी लेके आता हूँ, आप लोग निकलें। तो मैंने कहा अम्मी चलें, हिम्मत करें। डॉक्टर साहब ने अम्मी को कैल्शियम की टैबलेट्स लिख के दी हैं, मल्टीविटामिन लिख के दिए हैं, विटामिन डी की टैबलेट्स लिख के दिए हैं, और ये कहा है कि आप आहिस्ता आहिस्ता वॉक किया करें। बाकी अल्लाह का शुक्र है, अम्मी को शुगर बीपी इस टाइप का ना कोई भी इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से हम बाहर निकले, भाई का वेट करने लग गए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था। और ये देखिए फिर मैं आ गई पौधों वाली साइड पे। तो मेन एंट्रेंस के ऊपर लगे हुए थे इस तरह से गमले, और उसके अंदर दोपहर बूटी लगी हुई थी। काफ़ी अच्छा मौसम था, हल्की हल्की सी जो बारिश थी वो होना शुरू हो गई यहाँ पे। 2-3 दिन से लाहौर के अंदर काफ़ी अच्छा मौसम है, गर्मी है, मगर फिर भी बादल बन जाते हैं, काली घटा छा जाती है और कहीं कहीं बारिश होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे जब हम हॉस्पिटल आ रहे थे तो हॉस्पिटल से पहले हमने देखा कि एक नर्सरी नज़र आई, और आजकल मेरा प्लान था नर्सरी के अंदर जाने का। नर्सरी से मैंने कुछ पौधे लेने हैं घर के लिए। तो अभी चूँकि जल्दी थी, क्योंकि अम्मी को थकावट हो जाती है, अम्मी साथ थी, तो फिर जस्ट ये प्लान किया है कि हम लोग जाएंगे नर्सरी में और देख के आएंगे कि वहाँ। अच्छा, ये इलाका है कलमा चौक गार्डर टाउन का, ठीक है, गार्डर टाउन का ये इलाका है। तो मेन के ऊपर ये हॉस्पिटल था। तो अब यहाँ से हम निकल के जाएंगे, मैं भाई का वेट कर रही हूँ, भाई गाड़ी लेके आए। तो हम यहाँ से फिर जाएंगे नर्सरी और देखेंगे वहाँ पे उनके पास किस किस टाइप के और किस तरह के पौधे हैं, क्योंकि घर के लिए मुझे काफ़ी सारे पौधे चाहिए जो कि मैंने आज विज़िट करना है और उनको फिर मैंने लेके जाना है। ये देखें भाई गाड़ी लेके आ गया है और अम्मी को अब मैं बिठाऊंगी गाड़ी के अंदर। अम्मी हमेशा अम्मी को बिठाते हैं आगे फ्रंट सीट पे भाई के साथ। ओके जी। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर के पास हमें जस्ट 10 से 15 मिनट लगे हैं और 1 घंटा हमने वेट किया है।
और मतलब ये कि वेट वाला जो टाइम था ना, वेट करने वाला, वो तो बहुत ही क्रिटिकल होता है नम्मी के लिए, हम सब के लिए। तो जैसे ही डॉक्टर से मिल के आ जाते हैं फिर हो जाता है सुकून। तो अभी यहाँ से देखिए मेडिसिन लेंगे, या फ़िलहाल तो अभी हम यहाँ से निकल के जाएंगे नर्सरी में, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। तो ये लें जी, नर्सरी के अंदर हम पहुँच चुके हैं। नर्सरी में काफ़ी किस्म के फूल हैं, बेलें हैं, फ्लावर्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एंटर होके अंकल से पूछा कि हमें दोपहर बूटी चाहिए, वो कलरफुल से जो फूल होते हैं। तो कहते हैं उसका सीज़न ही नहीं है, जबकि ये गर्मी का सीज़न है। बात ये थी कि इनके पास वो थे नहीं। फिर नेक्स्ट अगली नर्सरी के अंदर मैं गई, उनसे फिर मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ पे दोपहर बूटी जो है वो है। आपको पता होगा कि दोपहर बूटी जो होती है, दोपहर में इसके कितने प्यारे प्यारे फूल खिल जाते हैं, कलरफुल सी होती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। और इसकी एक टहनी तोड़ के आप लगा देना ज़मीन में तो वो वहीं पे उगना शुरू हो जाती है। इस टाइप की कोई अल्लाह की कुदरत है इसकी। तो हल्का हल्का सा मैंने फिर पूरी नर्सरी के अंदर इस तरह से नज़र दौड़ाई, गमले भी देखे और काफ़ी बड़े बड़े दरख्त थे वो भी देखे। तो ये जनाब दोपहर बूटी है। अब चूंकि दोपहर गुजर चुकी थी, धूप गुजर चुकी थी, तो इसलिए ये थोड़ी सी माठी हो जाती है, जैसे ना मुरझा सी जाती है, फूल इसके बंद हो जाते हैं। ये देखें जो दोपहर में खिले होते हैं। तो इस तरह से ये इनके पास पड़ी हुई थी। ये ले जी, ये काफ़ी कलरफुल है। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा मुझे कलरफुल सी चाहिए, तो कहते हैं इनके अंदर सारे कलर मौजूद हैं, कम से कम 3-4 तो कलर इसके अंदर मस्ट हैं। इसके बाद फिर हम आ गए मोतिया वाली साइड पे। मोतिया के फूल जो थे इसके मुझे पौधे चाहिए थे। तो यहाँ पे सनफ्लावर के पौधे भी थे, इस तरह से काफ़ी किस्म के थे। यहाँ पे टच मी नॉट छुई मुई के पौधे भी थे। तो फ़िलहाल मैंने अभी ये, क्योंकि जल्दी है, अम्मी जान साथ हैं, तो जल्दी जल्दी से कुछ ये दोपहर बूटी के पौधे निकलवाए हैं, कुछ ये मोतिया के जो छोटे छोटे दरख्त हैं पौधे, यानी कि वो निकलवाए। तो ये देखें जी, गाड़ी की तरफ अब मैंने कहा लेके चलो, तो वो दोपहर बूटी वाला पहले से खड़ा है कि इसके अंदर, मैंने कहा बड़े एहतियात से ज़रा आप रख दें डिग्गी में गाड़ी की। तो इस तरह से आज हमने अम्मी का रूटीन का जो चेकअप था वो करवाया। इस तरह से हमने फिर नर्सरी का चक्कर लगाया। तो अब इंशाल्लाह ताला किसी दिन मैं और भाई हम दोनों आएंगे नर्सरी में। यहाँ से हम काफ़ी सारे जो पौधे हैं घर के लिए मुझे चाहिए वो मैं लेके जाऊँगी, जिसमें सब्जियाँ भी होंगी और भी काफ़ी कुछ होगा। तो चलें जी, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। देखिए वो शॉपिंग का होता है, या अभी मैंने जो फोर्ट्रेस में शॉपिंग की थी, अभी आपको मैंने वो शॉपिंग भी दिखानी है कि मैंने वहाँ से क्या ख़रीदा था। तो हो सकता है अगली वीडियो वही हो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।